चैन से रहने का मशवरा मत दीजिए हमको, अब मजा देने लगी है जिंदगी की मुश्किलें, जिंदगी की मुश्किलें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल हो जाते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं हैं। आपको करके दिखाना है, बस लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना है। रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। अपने हार जाने की वजह तलाश करिए और किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना ऊंचा आप उड़ोगे उतना ही ना उड़ पाने वालों को छोटा लगोगे। भविष्य तो उन्हीं का है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। आप उस दौर में जी रहे हो जहां पर खामोश रहना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। यदि आपको जिंदगी में परेशानियां नहीं मिलेंगी तो खुशी व सफलता की कीमत कहाँ रह जाएगी। सिर्फ एकांत ही आपको इंसान बना सकता है, भीड़ तो आपको भेड़ बनाकर चली जाएगी। काश तुम लोग वो सुन पाते जो हम कहना चाह रहे हैं। जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहे। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न इस शानदार सेशन का आपके सामने है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित इनमें से जो उपन्यासकार हैं उनका नाम क्या है? गोपाल राम गहमरी जी। गहमरी जी ये जो है हिंदी के जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल इत्यादि। हम लोग बढ़े अगले प्रश्न की ओर। क्या है? सेवा सदन कब प्रकाशित होता है? 1907 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1934 ईस्वी। तो सेवा सदन ये उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब होता है? 1918 ईस्वी में। और ये किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो अन्य उपन्यास लिखे हैं उसको हम देखते हैं। प्रेमा 1907 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, करमभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी और मंगलसूत्र इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में होता है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास रह जाता है, जिसको बाद में जो है उनके पुत्र अमृत राय जी ने पूर्ण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी, अज्ञे जी, नागार्जुन जी। तो जो उपन्यासकार फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं उनका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी के द्वारा रचे गए उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास इनका जो है विद्यार्थियों 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में होता है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ है? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1908 ईस्वी। तो देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास अनूठी बेगम 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता,
1888 ईस्वी। चंद्रकांता संतति ये 24 भाग में प्रकाशित होता है। कब? 1896 ईस्वी में। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में। वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी में। कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी में। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में। गुप्त गोदना 1913 ईस्वी में। भूतनाथ 1907 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र जी का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी तो बिल्कुल सही होगा। परख उपन्यास जो है जैनेंद्र जी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। आगे देखेंगे, अज्ञेय जी का जो यह उपन्यास है फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। जैनेंद्र जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार। तो इनमें से जिस उपन्यास का विषय मुख्य रूप से पाप और पुण्य है उसका नाम क्या है? चित्रलेखा। हिंदी जगत का बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है ये, आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैंने तो इसको कई बार पढ़ा है। आगे देखते हैं, ये उपन्यास है किसका? तो इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा रेखा, थके पांव, वो फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत, राम गोसाई इत्यादि। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास को किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बाल कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु उपन्यास को किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1882 ईस्वी में। और ये अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? आप सभी को बताना है। मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक, ऐतिहासिक। किस प्रकार का है मैला आंचल उपन्यास? तो यह विद्यार्थियों है आंचलिक उपन्यास। किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। और इस मैला आंचल उपन्यास को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। राम रतन राय जो इनका उपन्यास है विद्यार्थियों, ये जो है अधूरा रह जाता है। आगे बढ़ेंगे, फिर जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इनमें से जो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है उसका नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। और बाकी गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा, प्रेमा, करम भूमि, ये बहुत सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। और गोदान इनका जो है अंतिम तथा पूर्ण उपन्यास माना गया है और मंगल सूत्र इनका अंतिम अधूरा उपन्यास रह जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्णा सोप्ती का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, यानी ये सही है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी सही है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन, ये भी सही है। जो गलत है वो है आपका विकल्प डी, यानी आवा जो है ये ममता कालिया जी का उपन्यास नहीं है। फिर आवा को लिखा किसने है? तो वो जो है उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल जी का। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम इत्यादि। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, रांगे राघव, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित तमस उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी के द्वारा रचे गए अन्य उपन्यासों को देखते हैं। झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलमा नीलोफर इत्यादि। रांगे राघव जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी इत्यादि। फिर जो है विद्यार्थियों हम सभी लोग चलते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? असंगत विकल्प का आप सभी को चयन करना है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, सही है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। जो असंगत है वो है विकल्प ए, यानी तितली उपन्यास ये वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है, यह उपन्यास है आपके जयशंकर प्रसाद जी का। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है कौन कौन से। एक तो कंकाल उन्होंने लिखा है, दूसरा तितली लिखा है, तीसरा इरावती उपन्यास, 3 ही लिखे हैं। और ये इरावती जो है इनका अधूरा रह जाता है। और रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान, रंगभूमि, करमभूमि, गबन। तो जालपा ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी के गबन उपन्यास की नायिका है। गबन उपन्यास के और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उसे भी हम देखते हैं। रामनाथ जी, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा इत्यादि। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब इत्यादि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव इत्यादि। और कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? अमरकांत जी, समरकांत जी, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रेमचंद जी ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है आपके सामने। 12, 9, 13, 15।
तो कितने उपन्यास लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल? उनका नाम क्या है? 12। इनके 12 उपन्यासों को, उनकी लेखन शैली को देखने के बाद में जो है एक शेर याद आ जाता है कि लोग टूट जाते हैं एक ही घर बनाने में, आप तरस नहीं खाते हैं बिजलियां गिराने में। ये शेर मैंने इसलिए कहा है चूँकि लोग एक कहानी, एक किताब, एक पुस्तक, एक रचना लिखने के लिए जो है उनको बरसों का समय लग जाता है, उनके सालों के साल गुजर जाते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे हैं, 300 के ऊपर कहानियाँ भी लिखी हैं और इतने बड़े बड़े ग्रंथ, मोटे 12 उपन्यास भी लिखने का काम किया है। कौन कौन से हैं उपन्यास इनके? देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। ये जो है अधूरा रह जाता है। और बहुत ही अच्छे महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं, जिसमें इन्होंने किसानों की, श्रमिकों की, जमींदारों की, अंग्रेज़ों की, सभी की समस्या को दिखाया है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? यशपाल जी, जैनेन्द्र कुमार जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, विष्णु प्रभाकर जी। तो इनमें से जो हिंदी में नारी मनोविश्लेषण का चित्रण करते हैं उनका नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। इनके उपन्यासों में जो मूल विषय हैं, काम पीड़ा है, अहम का समर्पण दिखाया गया है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कौन कौन से हैं? सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क और भी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सभी लगभग जो है नारी मनोविज्ञान से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? वरदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। तो इनका जो उपन्यास है कर्मभूमि, इसमें मुख्य रूप से जो है दलितों की समस्या को मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। आगे देखते हैं, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से? लाला समरकांत जी, लाला अमरकांत जी, सुखदा, सकीना इत्यादि। वरदान जो उपन्यास है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य, लोक कल्याण, देशभक्त की भावना का चित्रण किया गया है। और निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह, उसके साथ साथ में गबन उपन्यास में क्या है? आभूषण की लालसा है। फिर हम सभी लोग आगे चलेंगे अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? इनमें से आपको बताना है। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो इनमें से जो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं उनका नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल जो वर्मा जी हैं, इनको हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्रदान की गई है। अमृतलाल नागर जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और वेश। विष्णु प्रभाकर जी के ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मानवतावादी। यशपाल जी, इनको प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार आप कह सकते हैं। आगे देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। तो रंगभूमि उपन्यास जिस दर्शन से प्रभावित है उसका नाम है आपका गांधीवादी दर्शन, अर्थात गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये रंगभूमि उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे देखेंगे।
इस उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1925 ईस्वी में। इसमें कृषक संघर्ष है, गांधीवादी आंदोलन है, समाज सुधार का प्रयास किया गया है। रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सूरदास, सोफिया, विनय, कुंवर भगत सिंह, रानी जानवी, जगधर, बजरंगी इत्यादि। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको अपना सही उत्तर सोच समझ करके देना है। तो अंधेरे बंद कमरे में, ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश जी का। उसके बाद में है जिंदगी नामा, ये उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती जी का। बलचनमा किसका उपन्यास है? नागार्जुन जी का। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती जी का। इस प्रकार जो आपका सही कूट उत्तर के रूप में होगा वो है आपका विकल्प सी। क्या है? विकल्प सी। आगे बढ़ेंगे। आपने देख ही लिया है कौन सा उपन्यास किसका है, और चित्रलेखा उपन्यास को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। फिर आगे कूट के अनुसार हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो चित्रलेखा ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। कब तक पुकारूं ये उपन्यास किसका है? रांगे राघव जी का। परती परिकथा उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और मानस का हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का। अब जो है हम आगे कूट देखते हैं कौन सा सही माना जाएगा। तो वो है आपका विकल्प डी। क्या है? विकल्प डी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आप सभी को सुमेलित करना है और कूट के अनुसार सही उत्तर आपको बताना है। जैसे तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का। कुरकुर स्वाहा उपन्यास किसका है? ये है आपके मनोहर श्याम जोशी जी का। राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? राही मासूम रजा जी ने। और इस प्रकार आपका सही कूट उत्तर के रूप में क्या होगा? आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। बाकी उपन्यासों को आपने अभी देख ही लिया है किसके हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। इनमें से सभी। तो गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का भी यथार्थ चित्रण किया गया है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों को भी दिखाया गया है, भारतीय संस्कारों का भी सूक्ष्म अभिनिवेश है। अर्थात ये सभी बातें इसमें देखने को मिल ही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये उपन्यास है किसका? तो इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। और गोदान उपन्यास का नायक कौन है? उसका नाम है होरी। और नायिका कौन है? उसका नाम है धनिया। इन दोनों के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव रूप में अपने सम्मुख पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण रहा है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है? नहीं। उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है? नहीं। उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है? तो बिल्कुल गलत है। यशपाल जी के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि उसमें भारत विभाजन की वेदना यथार्थ रूप में प्रस्तुत की गई है। यानी जो भारत का विभाजन हुआ था उसकी विभीषिका, उसकी त्रासदी को जो है
सजीव रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास यशपाल जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास है किसका? यशपाल जी का, अभी आपने देखा ही है। और ये जो उपन्यास है विद्यार्थियों 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का नाम क्या है? वतन और देश, और इसका प्रकाशन होता है 1958 ईस्वी में। दूसरे भाग का नाम क्या है? देश का भविष्य, इसका प्रकाशन कब होता है? 1960 ईस्वी में। यशपाल जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। और यशपाल जी हिंदी के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। फिर हम सभी लोग चलते हैं अगले क्रम की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत, हंस, रूपाभ, हिंदी नवजीवन। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? उपन्यास है। सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित होता है? विशाल भारत पत्रिका में। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किसने लिखा है? तो वो हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें जो है 3 प्रमुख पात्र हैं। एक हैं बाण भट्ट, दूसरे हैं भट्टिनी, तीसरी है निपुणिका। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1946 ईस्वी में। इसकी विषय वस्तु क्या है? प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनैतिक संस्कृति का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है? भट्टिनी, निपुणिका, महामाया भैरवी, सुचरिता। तो ये कथन बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में है महामाया भैरवी का। वो क्या कहती है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये सब उपन्यास किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो विद्यार्थियों इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काम आएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए और अपने दोस्त साथी मित्रों को चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय आप सभी को।